नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम हिमाचल एग्ज़ाम प्रिपरेशन अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो हमने कल पार्लियामेंट का फर्स्ट पार्ट पढ़ा, आज हम पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आज इसकी टर्मिनोलॉजी बताएंगे आपको कि 0R क्या होता है, साइनसॉइडल क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या काम होता है, व्हिप क्या होता है, एडजर्नमेंट क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, एडजर्नमेंट, साइन डाई क्या होता है आप, और हैंग पार्लियामेंट क्या होता है। आज आपको सारा बताएंगे हम। तो हमारा पहला है व्हिप। व्हिप ये चीज है कि जैसे ये कोई सरकार है, आप मान लो कि मैं अपोजिशन में हूँ, अपोजिशन में है कि कल मेरे फ्लोर टेस्ट होना है, किसी चीज़ का कोई बिल आ गया, तो मैं व्हिप जारी करूँगा। जो मेरे सरकार में जो लोग होंगे कोलिशन में, मान लो एनडीए है या यूपीए है, जो उनके कोलिशन में जितनी भी पार्टी होगी, जितने भी मेंबर होंगे, वो एज फ्लोर के लिए प्रेजेंट होने के लिए व्हिप जारी करेंगे। उस चीज़ को, उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं? व्हिप। सेकंड हमारे पास आता है समन। समन क्या होता है? समन आप यही जो मैंने कल बताया था, तीन सेशन, जैसे हमारा बजट सेशन जो आने वाला है, उसके बाद बजट सेशन के बाद मॉनसून सेशन, उसके बाद आता है विंटर सेशन। और मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी रहनी चाहिए? 6 मंथ। जो गैप होता है ना इनके बीच सेशन का, मैक्सिमम 6 मंथ। अब उसके बाद आता है एडजर्नमेंट। आपने काफी बार सुना होगा कि लोग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है बोल देता है कि एडजर्न क्या होता है कि मतलब कुछ समय के लिए हाउस को स्थगित कर देना। उस चीज को क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट। अब एक तो हो गया एडजर्नमेंट। समझ गया? जैसे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होता है, कई बार देखते हैं कि आप लोकसभा स्पीकर नहीं होता, उसकी जगह कोई और ही मेंबर जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो प्रिजाइडिंग चेयर पे बैठा होता है, तो वो एडजर्न कर देता है कुछ स्थायी टाइम के लिए। अब चीज आती है कि साइन डाई। एडजर्न, साइन डाई। ये टर्मिनेशन ऑफ द सिटिंग पार्लियामेंट फॉर इनडेफिनिट टाइम। इनडेफिनिट टाइम के लिए जो मतलब स्थगित करते हैं उसको बोलते हैं साइन इन डाई। अब होता है प्रोरोगेशन। ये क्या चीज है? प्रोरोगेशन एक ऐसी चीज है कि मान लो कि इसको सिर्फ ये भी एडजर्न की तरह ही काम करता है, बट उसमें एडजर्नमेंट और साइन डाई में सेशन कभी स्थगित नहीं होता, और इसमें जो सेशन है पूरा का पूरा कंप्लीट स्थगित कर दिया जाता है। परंतु इसको कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। ये किसके पास पावर है? ओनली प्रेसिडेंट के पास प्रोरोगेशन की। अब होता है लैम डक सेशन। लैम डक सेशन क्या होता है? लैम डक सेशन। लैम डक सेशन वो सेशन होता है कि मानो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए हैं और जो पिछले वाला हाउस है उसकी जो लास्ट सिटिंग होगी उसको बोलते हैं लैम डक सेशन। क्या जो बोलते हैं उसको? लैम डक सेशन। जो लास्ट सिटिंग होगी, जो अभी जो है प्रेजेंट के लिए जो आने वाली है, मतलब ये लास्ट सेशन माना जाएगा इस सेशन का, तो उसको बोलते हैं लैम डक सेशन। नेक्स्ट हमारे पास आती है चीज हैंग पार्लियामेंट। ये क्या है? हैंग पार्लियामेंट क्या मतलब? हैंग, लटकना, मतलब लटकना। हैंग पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट मानी जाती है जिनके पास
मेजोरिटी ही नहीं है, मेजोरिटी ही नहीं है, उसको हैंग्ड एक्ट माना जाता है कि ये हमारे पास हैंग्ड एक्ट पार्लियामेंट है। ठीक है, वो सरकार वो उनका फ्लोर टेस्ट करवाया जाता है तो उनके पास वो नंबर नहीं होता है, तो वो होती है हैंग पार्लियामेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है कि टर्मिनोलॉजी की हमारे पास आई द डिवाइस ऑफ द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, डिवाइस ऑफ द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग। उसमें पहले आता है क्वेश्चन आर। तो क्वेश्चन आर क्या होता है कि मानो क्वेश्चन आर कब से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आर ये क्वेश्चन आर हमेशा हमारा जो पार्लियामेंट का 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, इसमें क्या करेंगे, जो मेंबर होंगे चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के होंगे, तो वो क्या करेंगे, या लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी ऐसा ही सेम फंडा रहता है। तो 11 से 12 बजे तक वो क्या करेंगे कि क्वेश्चन पूछेंगे और जो मिनिस्टर है उसका आंसर देंगे। तो वो 3 टाइप के होते हैं, उसमें भी 3 टाइप के होते हैं, क्वेश्चन आर भी 3 टाइप्स का होता है। एक होता है स्टेट का मतलब ओरली क्वेश्चन पूछना, और कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं क्रॉस क्वेश्चन, अगर मैंने मानो मैं अदर पार्टी का अपोजिशन का मेंबर हूं और मैंने मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ लिया, एजुकेशन मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ लिया, उसके भी हाफ में मैंने उसने भी मेरे को आंसर दे दिया, एजुकेशन मिनिस्टर ने भी मेरे को आंसर दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको फिर से क्वेश्चन पुट अप करूंगा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन, समझ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनस्टेड ये होता है रिटर्न आंसर देना। अनस्टेड का मतलब है रिटर्न आंसर देना। इट मींस ये बोला जाता है कि जैसे कि कोई मिनिस्टर है या कोई मेंबर है, किसी मेंबर अपोजिशन मेंबर ने क्वेश्चन रखा अपने उसमें पटल पे क्वेश्चन रखा और उसने कुछ बोला कि आप मेरे को ओरली नहीं चाहिए, आई वॉन्ट अ रिटर्न, तो उसको उस जो है मतलब उसको प्रिपेयर करेगा, जो भी रिगार्डिंग मिनिस्ट्री का जो बंदा होगा, जो मिनिस्टर है जिसके अंडर जो मिनिस्ट्री आती है, वो क्वेश्चन को क्या करेगा, वो रिटर्न में बनाएगा, और वो होता है अनस्टेड क्वेश्चन का आंसर देना। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है? शॉर्ट क्वेश्चन यह चीज होती है कि जैसे मानो कोई मिनिस्टर है, किसी अपोजिशन बंदे ने अपनी पार्टी के किसी बंदे ने उससे क्वेश्चन पूछा और उसको नहीं आता है, तो उसको मिनिमम 10 डेज के अंदर वो क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जीरो आर क्या चीज है? जीरो आर वो चीज होती है जो टाइम होता है ना हमारा मेन एजेंडा और क्वेश्चन आर के बीच जो टाइम होगा, तो हमें वो आता है, वो क्या होता है, जीरो आर। उसमें जीरो आर में हम क्या करते हैं कि जो आपस में डिस्कशन करते हैं, जैसे करंट मुद्दा आ गया, जैसे मान लो कि मेन एजेंडे का आज फॉर्म बिल है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस पे डिस्कशन कर रहे हैं, या सैरोगेसी बिल पे डिस्कशन करनी है, परंतु जो मेन फंडे आ जाते हैं ना, मेन करंट में कुछ भी इशू चला हो, तो उसमें जो डिबेट चल पड़ती है, तो वो सारा का सारा किस चीज में एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है जीरो सेशन में। और कब से जीरो आर जो है एग्जिस्टिंग में आया? 1962। ये जरूर याद रखें, कब से कंसीडर जीरो आर।
एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग 1962 में 0R एग्जिस्टिंग में आया था। और करंट टॉपिक पे या किसी टॉपिक पे जो ज्वलन मुद्दा होता है उस पे बात करते हैं 0R। अब हम बात करेंगे कि मोशन क्या चीज़ होती है। जैसे कोई बिल, कोई प्रपोजल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है, तो उन चीज़ों को मोशन बोला जाता है। हमारा फर्स्ट है एडजर्नमेंट मोशन। ये सिर्फ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया जाता है, जिसमें पब्लिक मैटर के जो क्वेश्चन होते हैं, जो पब्लिक मैटर के लिए जुड़े होते हैं, उनमें डिस्कशन किया जाता है। जिसमें अर्जेंट जो इश्यूज होते हैं ना, जैसे कोई मान लो कि एकदम कोई डिजास्टर आ गया या कुछ आ गया, तो उस चीज में इस चीज को डिस्कशन किया जाता है। बट एडजर्नमेंट मोशन होता है जिसकी डिस्कशन 4 बजे के बाद और मैक्सिमम ड्यूरेशन उस पर 2.5 घंटे की ही कर सकते हैं, जिसको हमेशा 4 PM के बाद डिस्कशन किया जाएगा एडजर्नमेंट मुद्दे पे, और मैक्सिमम ड्यूरेशन 2.5 आवर्स। और उसके मोशन में लगाने के लिए जैसे ये मोशन लाना है एडजर्नमेंट, तो कितने मेंबर की सहमति चाहिए? 50 मेंबर की सहमति, 50 मेंबर की सहमति चाहिए होगी, तब हम इस मोशन को ला सकते हैं। नेक्स्ट हमें आता है प्रिविलेज। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिविलेज मोशन। ये प्रिविलेज मोशन वो होता है कि जैसे आपने कोई मिनिस्टर बना दिया जी, है ना, मान लो स्मृति ईरानी हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर है ना, ये उनके खिलाफ भी ये वाला मोशन आया हुआ है, प्रिविलेज मोशन। तब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और ये पिछले 2020 की बात है कि प्रिविलेज मोशन उनके विरुद्ध आया था। उन्होंने कुछ टेक्सटाइल के जो थे कुछ नीतियों में चेंज किया था, तो उसका मिस यूज किया था। अगर मान लो इस कहने का बात ये है और कि प्रिविलेज मोशन वो होता है, मोशन माना जाता है कि जैसे कोई मिनिस्ट्री है ना, कोई मिनिस्टर बना दिया किसी चीज का, उसको भी रूल एंड रेगुलेशन के अंदर रहना पड़ता है, तो वो किसका पार्ट होगा? प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज से आप समझ रहे हो। हमारे पास आता है अगला नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंशियल मोशन, जैसे आप किसी मिनिस्टर या नंबर ऑफ मिनिस्टर्स या पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आप उन सेटिस्फाइड नहीं हो, है ना, उनके काम से आप सेटिस्फाइड नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप ये वाला मोशन लेंगे, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन, जिसमें पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है। ये हो गया। अब इसी की तरह एक डॉट डालने के लिए साइनसोइड मोशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? साइनसोइड मोशन। साइनसोइड मोशन, इसमें क्या होता है? ये एक मिनिस्टर के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के विरुद्ध भी लाया सकता है, लगाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रिजाइन नहीं देना पड़ता है, ठीक है। ये सिर्फ लोकसभा में ही आता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आता है। विधानसभा में, जो स्टेट की विधानसभा होती है, वहां पर लाया जाता है, ठीक है। ओके, उसके आगे बाद है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये वो मोशन होता है कि जिसकी आप मान लो कोई मिनिस्टर है ना, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, ओके, तो मैं अपोजिशन की पार्टी का बंदा हूँ, मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से किसी फार्म बिल के विरुद्ध डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मैं उसको, तब मैं ये वाला मोशन लाऊंगा
कॉलिंग अटेंशन मोशन। इट मीन्स उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये वाला मोशन लाया जाता है, कॉलिंग अटेंशन। उसके बाद है कट मोशन। कट मोशन ये भी 3 टाइप्स का होता है। कट मोशन भी 3 टाइप्स का होता है। एक कट मोशन, जैसे किसी डिपार्टमेंट है ना, हर डिपार्टमेंट क्या करता है कि हमें इतना बजट चाहिए, इतना बजट चाहिए कि उसको जो फंड है उसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। अगर और कुछ पॉलिसी में बदलाव आता है तो डिसअप्रूवल, है ना। एक का होता है डिसअप्रूवल, आपकी उनकी पॉलिसी से आप बिल्कुल ही डिसअप्रूवल हो, और मतलब आपको पसंद ही नहीं है, ये चेंज करनी चाहिए, इस चीज को अमेंड करना चाहिए, तो वो होता है कट मोशन के अंदर ही आता है डिसअप्रूवल मोशन, पॉलिसी या मोशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है इकोनॉमी कट। इकोनॉमी कट तो सीधा सीधा ही बता दिया मैंने, इकोनॉमी कट। इकोनॉमी कट में क्या चीज आएगी, जो बजट है उसको रिड्यूस किया जाता है, वो किसका पार्ट होता है, इकोनॉमी कट का। अब आता है कि टोकन कट। टोकन कट भी इसी का पार्ट है, टोकन कट। जैसे कोई गवर्नमेंट के ग्रीवियंस होते हैं ना, ग्रीवियंस, ठीक है, उस पर डिस्कशन करने के लिए, गवर्नमेंट के जो ग्रीवियंस होते हैं उस पर डिस्कशन करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं हम, टोकन कट। गवर्नमेंट के ग्रीवियंस को डिस्कस करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं हम, टोकन कट। तो हमारी ये पार्लियामेंट का जो चैप्टर था यहीं पर आज खत्म हुआ, बाइंड अप हुआ। तो थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट ही अगले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे शेड्यूल, कि हमारे पास कितने शेड्यूल हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।